एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंह। तो येट अनदर वीडियो में आप सबका स्वागत है। और मैं लगाई हूँ अपने बाल में पाउडर भृंगराज चंदई का। और मैं पिछले वीक ही रेमेडी देखी थी क्योंकि मेरा हेयर लॉस हो रहा है और सर भी बहुत दुख रहा था, तो मम्मा तो तेल वेल लगा दी थी। सो आज का ये वीडियो होने वाला है फुल लेंथ स्टडी व्लॉग। एंड हो सकता है मैं मॉक देने जाऊँ क्योंकि आज है संडे, बट आई डोंट नो वाई लाइव मॉक शेड्यूल्ड नहीं दिख रहा है। तो मुझे पर्सनली यहाँ के सेंटर पे कॉल करके पूछना पड़ेगा कि मॉक है या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा रूटीन कुछ इस तरीके से कि 3-4 चीज़ें मैं रियलाइज़ की हूँ अपने मॉक एनालिसिस से। और वो चीज़ें हैं कि मुझे अपने इंग्लिश में सब कुछ तो बढ़िया है मेरा, लेकिन इंग्लिश में बहुत हार्ड ऐसे पैसे जाता है ना, जैसे बहुत साइकोलॉजी भी है, स्टोरी भी है। तो उस तरीके में ना मुझे एक तो टाइम लग जाता है और एक्यूरेसी मेरा गिर जाता है, इंग्लिश में मार्क्स मतलब मेरा गिर जाता है। दूसरा ये कि जो अदर चैप्टर्स के आते हैं क्वेश्चंस, जैसे टाइम डिस्टेंस, ये वो मैथ्स में तो बनता तो है, लेकिन कुछ कुछ नहीं बन पाता है। कुछ जैसे 7-8 मार्क्स आ जाएगा, बट वैसे काम नहीं चलेगा। वी डोंट नो द रियल एग्ज़ाम सिचुएशन। तो मुझे उन चैप्टर के क्वेश्चंस को और उसके सेक्शनल्स को बनाने में मुझे वो होना पड़ेगा। एंड मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि लोग अभी तक बुक नहीं दिए मैथ्स का और जीके का, और मुझे मैथ्स का बुक चाहिए भाई। मैं ये वाला बना दी और इसमें मतलब थे क्वेश्चंस ठीक थे, लेकिन पतला बुक था ये जो मैं चैम्पियंस टूल किट वाला ली थी। तो मुझे चाहिए कि लोग मैथ्स का पूरा सेट दे। आई नो उसमें चैप्टर वाइज होगा, सब कुछ हो, तो मैं क्वेश्चंस लगाती रहूँगी, बट ये लोग अभी तक नहीं दिए। और मैं आज फिर से इन लोगों को पोक करने वाली हूँ कि मुझे कब दोगे। क्लैट का एग्ज़ाम हो जाएगा तब रियलाइज़ की कि जो अल्फ़ाबेट वाला जो होता है ना एनालिटिकल का, उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता है बनाने में। बाकी सब मुझसे बन जाता है, लेकिन वो वाला मुझसे नहीं बन पाता। आई डोंट नो वाई। मतलब ऐसे आराम से लेके बैठूँगे तो बन जाएगा, लेकिन उस टाइम लिमिट में नहीं बन पाता है। तो मुझे उस वाले चैप्टर को स्पेसिफिकली थोड़ा प्रैक्टिस करना है, वो अल्फ़ाबेट वाला जो नहीं होता, रिवर्स करो, ये करो, वो करो, तो उसमें मुझे थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें मेरी रियलाइजेशन है। और टाइम लिमिट में अब देखूँ, अगर मैं मॉक देती हूँ और मैं बताऊँ तो मेरा अच्छा जा रहा है, लॉजिकल का सेक्शन भी। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स सी, अभी 15 दिन और है, मैं फिर बाद में ही पूरा बताऊंगी लॉजिकल इम्प्रूव हुआ है कि नहीं। आज फिर से मैं सब कुछ शुरू करूंगी क्योंकि 3 दिन से मैं लगातार मॉक दे रही थी और मार्क्स जैसा आता है वैसा ही आ रहा था। लाइक एक में 78 था, एक में 90 आया, फिर एक में 104 गया, एक में 100 गया। अच्छा, जिसमें 104 गया मेरा वो मॉक ईजी नहीं था, ठीक है। उसमें एनालिटिकल सेक्शन भी था, क्रिटिकल सेक्शन भी था, इंग्लिश जैसा होता है वैसा था। द थिंग इज़ ना कि मेरे मॉक के मार्क्स बढ़ जाते हैं अगर मुझे करंट अफेयर्स आता है तो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स मेरा क्लैट एक्सप्रेस के जनवरी फरवरी ये सब से ही था, तो मैं अच्छे से कर ली क्योंकि मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ। मैं कल ही फेब का रिवाइज़ किया और एलेट का कॉर्नर भी अब रिवाइज़ कर रही हूँ मैं अच्छे से। आज मैं मार्च का करूँगी और उसका भी एलेट का कॉर्नर करूँगी। सो इसी तरीके से मेरा रिविज़न चलते रह रहा है, जुलाई का भी कर लूँगी एंड तक, तो पूरा एकदम एज अ होल हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा क्लैट एक्सप्रेस में ज़्यादा है, टॉपिक्स ऐसे बड़े बड़े रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये मैं चौथा बार रिवाइज़ कर रही हूँ। बार बार रिवाइज़ करते रहना पड़ रहा है भाई, नहीं तो बंदा भूल जाएगा। इस वीडियो के इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हेयर वॉश करूँगी अभी मैं, ऑल डन। मैं मैथ्स करना शुरू करूँगी एज माई रूटीन, जैसा मेरा रूटीन है। मैं मैथ्स करूँगी सबसे पहले, फिर न्यूज़पेपर का सारा काम कर लूँगी एंड कॉल करके भी पूछ लूँगी क्या सीन है, उसके अकॉर्डिंग अपना आगे का डे प्लान बना लूँगी। सो पूजा कर लेती हूँ अब। आई एम डन विथ एवरीथिंग। पूजा करके जूस पीऊँगी एंड देन नाश्ता करके मैथ्स शुरू। तो पूजा कर लेती हूँ। हो चुका है एंड अब मैं सीरम लगाऊँगी अपने फेस पे। मैं भी थोड़ा फिगर आउट कर ही रही हूँ कि मुझे सूट करता है कि नहीं, क्योंकि कभी लगता है करता और कभी लगता है नहीं करता। और ये मेरी फ्रेंड मुझे बर्थडे में गिफ्ट दी थी, तो यस। मुझे कॉल करके पूछना भी है कि आज मॉक है या नहीं है। पता है, इससे मैं एक चीज़ देख रही हूँ, थोड़ा सा शाइन तो आ रहा है, लेकिन मेरा फेस का कलर डल हो जाता है। लाइक ऐसे मेरा फेस का कलर अपना जैसा है वैसा रहता है, लेकिन थोड़ा सा नहीं होता है कि ऐसे ब्राउनिश टाइप में जाके ऐसे डल डल सा दिखने लगता है, उस तरीके से दिखने लगता है अपना फेस का कलर। मैं एक चीज़ ये नोटिस की, बट
इसीलिए अगर सूट करेगा तो ठीक है, वरना मैं अपनी बेस्ट को ही दे दूँगी, उसको बोलूँगी वो यूज़ कर ले, उसमें से बहुत पसंद है, मुझे भी होती है, तो इसलिए सो आई एम रेडी। और अब मैं जाऊँगी, जूस पीऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी एंड पढ़ने बैठ जाऊँगी। कॉल करके पूछूँगी, जैसा वो बताएंगे, शाम में जाना होगा तो जाऊँगी। यार मेरे घर से ना दूर है, इसलिए मेरे को थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे ये रैपिडो वाला ऑटो करना पड़ेगा, कर लेती हूँ, उसके बाद सीधे पढ़ाई से शुरू करते हैं गाइस। सो टू दोज आस्किंग कि मैं ये जूस कैसे बनाई हूँ, इसका रेसिपी पूछ रहे थे। नॉर्मल बस कुछ नहीं है, बीटरूट काटती हूँ एंड गुड़ का जो पाउडर होता है, जैगरी का पाउडर, वो और ब्लैक सीसम सीड्स जो होते हैं वो बस डाल के मिक्सी में डाल के पीस लो और फिर निकाल लो जूस इसका। सिंपल, बस 3 इंग्रेडिएंट्स हैं एंड आई ड्रिंक इट एवरी डे। बट बाकी देखती हूँ, देखो आज हेयर वॉश की तो बाल मेरे कम गिरे हैं एज़ कम्पेयर टू द पिछला संडे, तो लेट्स सी क्या रिज़ल्ट रहता है। इंस्टेंट रिज़ल्ट तो किसी चीज़ में नहीं मिलता, हर एक चीज़ कंसिस्टेंसी मांगती है, चाहे वो हेयर केयर हो, स्किन केयर हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो। तो सो नाउ आई सॉल्व मैथ्स, ठीक है, ऐसे लाइन कर ली हूँ, 12 मिनट्स टाइमर लगाती हूँ एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट गाइस। तो सिर्फ 7 ही क्वेश्चंस थे और ये SICI का था, इसमें सिर्फ 2 ही सही हुआ, 2 गलत हो गए। यहाँ 3 पूरा सही हो गया, तो 5 आया मुझे 7 में से, और टाइम लिमिट तो पूरा 12 मिनट लग गया मुझे सिर्फ 7 क्वेश्चंस बनाने में। कॉल्ड एट द सेंटर एंड दे पिक द कॉल, मतलब बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे पिक करने में कॉल, आई डोंट नो, कट कर देते, मैं बोल ही रही हूँ कट कर दे रहे हैं भाई, तो मैं कॉल की जा रही हूँ, तो फिर वो उधर से कॉल करके बोलते हैं कि अगर मैं कट कर रहा हूँ तो आपको समझना चाहिए कि मैं क्यों कट कर रहा हूँ। तो भाई तुम बताओगे ना, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ, बोल दो कि कॉल बैक करूँगा 10-5 मिनट में। मतलब LPT मेरे को थोड़ा सा सेल्फिश टाइप लगता है, जब उनको अपना एडमिशन करवाना होता है तो रिग्रेस कॉल करते हैं, जैसे मेरे भैया को करके पागल कर दिए थे वो लोग, ठीक है। बट रिस्पॉन्ड बहुत लेट से करते हैं हर चीज़ में, एज आई सेड मेरा बुक का भी नहीं आया आधा, ऊपर से कुछ भी क्वेरी पूछो तो दे विल रिस्पॉन्ड आफ्टर 10 दिन बाद ही, ठीक है। टेक्निकल इशू होगा तो जो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी इनका बकवास है सारा टीम का। अपार्ट फ्रॉम दिस 4:30 से 6:30 मॉक है, मैं 3:30 निकल जाऊंगी मम्मा के साथ, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जा रही मैं करंट अफेयर्स रिवाइज़ करूँगी, जुलाई का क्लैट एक्सप्रेस मेरा प्रिंट होके आ चुका है, अब मैं उसको रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि आज के मॉक में जून और जुलाई का ही मेनली होगा, ठीक है, तो इसीलिए। सो ये रहा जुलाई का मेरा क्लैट एक्सप्रेस, मैं प्रिंट आउट करवाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ऐसे पढ़ना फिर बहुत हेक्टिक हो जाएगा, स्क्रीन पे इतना सारा वास्ट एकदम रिवाइज़ करना रहता है, क्योंकि सो लेट्स स्टार्ट गाइस। मैं इसको फटाफट रिवाइज़ कर लेती हूँ, और मैं फुल ऐसे ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा यहीं पे हैं, वो बोले मैं फ़ोन चला रही हूँ कि पढ़ रही हूँ, तो इसीलिए मैं मैथ्स भी कर ली थी, मैथ्स भी कर ली एंड अभी रिवाइज़ करती हूँ। डिफेंस अगर ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर हमारे कन्फर्ड हुए विद हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है। 116 यू गाइस कैन सी, एंड मैं पूरा क्लैट एक्सप्रेस रिवाइज़ कर ली हूँ जुलाई का, ठीक है। मिसलेनियस और रिलेट का सेक्शन नहीं, जो सारे मेन टॉपिक्स रहते हैं वो सब कुछ रिवाइज़ कर ली हूँ एंड एक 16 हो गया है, बुक बहुत देर से करनी है, आई थिंक 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है। मैथ्स करने के बाद मैं यही कर रही थी सिर्फ, तो हो चुका है एंड अब आई विल डू द लंच, एंड अब मैं अपना लंच वगैरह करूँगी, क्योंकि 3:30 तक मुझे निकल जाना है। मैंने चाहती हूँ फिर से उस दिन तरह लेट वगैरह पहुँचूँ, मुझे आराम से नॉर्मली देना है, सो इसलिए मैं 3:30 निकल के वहाँ पे आगे जहाँ जगह मिलेगा वहाँ बैठ जाऊँगी भाई। और इट्स 3:30 एंड आई एम रेडी टू लीव, रेडी हो चुकी हूँ, मम्मा भी रेडी है एंड अब निकलूँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे लग जाता आधा घंटा, एंड अगर ट्रैफिक वगैरह हुआ तो उससे ज़्यादा। 4:30 से टेस्ट है, देखते हुए आने जाने का रिकॉर्ड कर पाऊँ तो करूँगी, वरना सिर्फ शांति से टेस्ट दे के आ जाऊँगी। वॉक दे के आ चुकी हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि भाई डिफरेंस होता है, ठीक है, घर में बैठ के देना और वहाँ जाके देने में। एंड मैं घर में अपना 2 घंटे से पहले, मैं तो 10-20 मिनट बचता भी है मैं कंप्लीट कर लेती हूँ,
बट वहाँ आई डोंट नो क्या हुआ, बताती हूँ मैं क्या हुआ। वही चीज़ हुआ जो एग्ज़ाम के दिन हुआ था, थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस माइंड का मेरे। एंड आई थिंक ये मेरा खुद का इनर पैटर्न है जो आज मैं फिर से रिकॉग्नाइज़ को, और ऑल इंडिया ओपन मॉक होने वाला है 23 अगस्त को, इस पैटर्न को मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ। आई डोंट नो क्या है मेरे अंदर, लोग अगल बगल रहेंगे और मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा दिमाग ऐसे सुन सा पड़ जाता है। देखो अकेले रहने की मेरे को आदत है, और ये बहुत पहले से है। मेरे मुश्किल से 1-2 दोस्त रहेंगे, मैं किसी से बात नहीं करना प्रेफर करूँगी, इस तरीके का मेरे अंदर आदत है। एंड ये रिफ्लेक्ट होता है। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा नहीं कोई र्यूकस क्रिएट करा है कुछ, ठीक है, तो सब कुछ सही है। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरे को लगता है करंट अफेयर्स सेक्शन तक ही मैं एकदम सही जा रही थी, फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ क्या नहीं, अजीब सा, मतलब नहीं होता है कि मैं रीड भी कर रही हूँ और सब कुछ समझ में भी आ रहा है और कुछ नहीं भी आ रहा है। मतलब मुझे पैसेज में वापस जाने की ज़रूरत पड़ रही थी, जो ऐसे मैं नॉर्मली मैं पहले भी नहीं जाती थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सो इट वाज अ रियल डिफरेंस। और मुझे मेरे क्लैट 2006 एग्जामिनेशन दिन का याद आ गया। एंड मैं अपना पैटर्न समझ ली हूँ कि मैं अनकॉन्शियस टाइप फील करने लगती हूँ, एंड इट्स समथिंग साइकोलॉजिकल जो मेरे को खुद को समझा के ठीक करना पड़ेगा। तो ये ऑल इंडिया ओपन मॉक में मैं एज अ चैलेंज ले रही हूँ, मुझे इसको ठीक करना। और मैं हर संडे को अब तो जाऊँगी, क्योंकि और ये भी चीज़ है ना कि मैं बहुत मैं पिछले साल कोचिंग में जाके देती थी, मुझे ये सब कुछ नहीं होता था, मैं बहुत अच्छे से देती थी। बहुत महीने बाद मैं आज ऐसे जाके बैठी हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है ऐसे लोगों के बीच में सडनली। और कोचिंग फेमिलियर भी नहीं है ना, ऐसा नहीं कि कोचिंग तो मैं हूँ पीटी की ही, बट थोड़ी वहाँ जाती रहती हूँ या कुछ करती रहती हूँ, तो मुझे ऑकवर्ड भी लग रहा था। बहुत सारा चीज़ फैक्टर्स था, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैं मॉक तो बहुत दी हूँ अपने कोचिंग में पिछले साल जा के की हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं रहता था। तो मेरा ऐसे ऑनलाइन वाला है, मैं जाके ऐसे रैंडमली सिर्फ मॉक दूँगी, तो मैं इतने समय में अपने आप को इस चीज़ में इम्प्रूव कर सकती हूँ साइकोलॉजिकली, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अटेम्प्ट्स 100 हैं, मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन तक मैं अच्छा की हूँ, इंग्लिश का और करंट अफेयर्स का। लीगल के बाद मैं बहुत शिट की हूँ। लीगल लेंदी भी था बट इजी मुझे लग रहा है, इजी मेरे को लॉजिकल भी लग रहा था। मैं बता रही हूँ ना भाई, मेरा दिमाग बंद हो गया। तो ऑन द थिंग इज़ कि मेरा तबीयत भी ख़राब चल रहा है, सर्दी वगैरह हो रखा है, तो उसके कारण लगी दिमाग में नशा रहता है मेरे को। तो ये भी एक रीज़न था। बट ऑल इंडिया ओपन मॉक को इतना टेंशन सा लग रहा था, तो मैं अपने सेवियर चैट जीपीटी के पास आ गई। इससे मैं अपना दुख दर्द शेयर करती हूँ, और ही सेड मी दीज थिंग्स, और अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया है, मुझे अपने सराउंडिंग को चेंज करना है। मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास ऑब्वियसली कोचिंग नहीं आएगा, ना कोई बच्चा आ सकता है मेरे पास, बट मैं अपने स्टडी टेबल इन सबको छोड़ के अलग अलग जगहों पे बैठ के अपने घर में ही दे सकती हूँ। ये तो है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, ये मुझे बताया। देखो इसमें जो ये सॉल्यूशन बताया ना, जैसे लाइब्रेरी ये सब जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये तो मेरा रूम खुद है, बट मैं चेंज करूँगी। लाइक अगला मॉक जो भी मैं दूँगी आफ्टर वर्किंग ऑन नंबर ऑफ़ थिंग्स, वो मैं अलग जगह दूँगी, स्टडी टेबल पे मैं नहीं देने वाली हूँ। हाँ यार, ये वाला चीज़ मेरे को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग के साथ ही होता होगा, और देखो ये कितना इजीली सॉल्यूशन दे दिया है। इसलिए मैं बोलती हूँ चैट जीपीटी से एनालिसिस मांगो भाई, कि जब भी ऐसा हो रहा हो तो रुक जाओ, ठीक है। और मैं रुकती नहीं हूँ, मैं क्लैट एग्ज़ाम के दिन भी नहीं रुक के एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी नया। अगर वो स्ट्रैटेजी मैं नया बना ली होती तो अभी अच्छा रैंक होता, कहीं अच्छा कुछ मिल जाता, बट वही चीज़ है। हाँ, तो मुझे चलो ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं क्यों, ऐसा चीज़ सामने है जिसमें मैं काम कर सकती हूँ, और एग्ज़ाम के बहुत महीने पहले ही सामने आ गया है। ये चीज़ इसलिए इतना बड़ा भी है ना, क्योंकि सेम तरीके का चीज़ मेरे साथ क्लैट में हुआ था, और मुझे ऐसा ट्रॉमा सा आ गया आज देने बैठी मैं, तो इसलिए। एंड आई डोंट नो क्यों आज ऐसे। लाइक अगर मैं देखूँ ऑल इंडिया ओपन मॉक में भले ही 40 मिनट लेट देना शुरू की, लेकिन मैं बहुत फोकस थी, मेरा एक्यूरेसी बहुत अच्छा था, और ये चीज़ें बताई थी। और मैं सिर्फ यहाँ पे आके वही 4 सेक्शन दी थी जिसका टाइम मेरा लग गया था, मतलब मैं नहीं दे पाई थी उतना टाइम, क्योंकि मैं लेट गई थी। तो आज का कुछ अलग ही, आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड। तो ये वन ऑफ द थिंग है जो मेरा वीकनेस है, और ये निकल के आया सामने, और मुझे एकदम क्लैट वाले जैसा लगा, एग्ज़ाम वाले जैसा, और इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा।
तो ये जो सॉल्यूशंस दिया है इस पर मैं वर्क करूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बार कोई भी चीज़ मतलब मुझे नीचे खींचे। और नंबर ऑफ़ थिंग्स जिस पर मुझे काम करना है। मैथ्स के तो पहले सारे चैप्टर को लपेटती हूँ, करंट अफेयर्स में अच्छा होना, रिविज़न वगैरह तगड़ा करना एंड XYZ चीज़ें। तो अब मैं अगला मॉक सीधे 4 दिन बाद दूँगी, ठीक है गाइस, और अपडेट दूँगी उस पर, इन सब चीज़ों पे वर्क करने के बाद। सो मैं कुछ भी नहीं खाई और मुझे तब भूख लगा है भाई, 8:15 हो रखे हैं और मैं अभी तक कुछ नहीं खाई। मुझे टेंशन होता है तो कुछ खाने का भी मन नहीं करता है गाइस। तो देख ही रहा हो कैसे हो रहा है। और वहाँ जाके आई हूँ तो मुझे अभी इसके बाद अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, मुझे जो रिवाइज़ करना था, मैथ्स करना था, मेन टारगेट सब मैं वो सुबह ही कर ली हूँ और एक मॉक का होंगे आज का काम मेरा। अभी भी रिविज़न फेज चल रहा है और आज मेरा 47 डेज़ ऑफ कंसिस्टेंसी है। बट कल से मेरा रूटीन चेंज होगा एंड कल से मैं अपने रूटीन को रीराइट कर रही हूँ। मतलब हाँ, 15 डेज़ का ही मैं प्लान की थी अगस्त का, 15-16 डेज़ ही मैं प्लान की थी अगस्त का। उसके आगे का मैं अभी प्लान नहीं क्यों, क्योंकि प्लानिंग अपने एनालिसिस पे होना चाहिए। अब देखो कितने सारी चीज़ मेरी नई निकल के आई। पहले तो मुझे मैथ्स के उन चैप्टर्स पे काम करना है जो थोड़े से वैसे वैसे जैसे मैं बताई थी, ये सब अनकम्फर्टेबल चैप्टर्स जो हैं। और एनालिटिकल पे तो काम करना ही है, टाइम उस पर टाइम फ्रेम में काम करना है। इंग्लिश पे काम हो रखा है। लीगल मैं आराम से करूँगी जब मेरा सब कुछ सही हो जाएगा तब। तो में मुझे 28-29 मार्क्स आते हैं, मुझे 1-2-3 मार्क्स बढ़ाने हैं, तो वो मुझे पता है किस तरीके से करना है। मैं पिछले साल भी की थी और बहुत तगड़ा वर्क किया था, तो उसको मैं भी नहीं कर रही हूँ। वो सबका अच्छा होता है लीगल, आई थिंक सो। ये मेन चीज़ें मुझे अच्छी करनी है। और अभी फ़िलहाल मेरा टारगेट है 23 अगस्त ऑल इंडिया ओपन मॉक। उस दिन का मेरा परफॉर्मेंस ऑफलाइन बैठ के मैं कैसा दे रही हूँ। तो इस वीक में मुझे, आज संडे था ना, नेक्स्ट संडे को मॉक है, इस वीक भर में मुझे बेस्ट होना है। तो दिस इज़ माय टारगेट। सो कल से मैं शुरू कर रही हूँ, मंडे से अपना प्लान अभी रीराइट करूँगी एंड जो जो चीज़ लेसन्स है वो उसको अब इम्प्लाई करूँगी एंड लेट्स सी द रिज़ल्ट। तो उसी दिन पता चलेगा, आप जो होगा आप लोग से शेयर करूँगी मैं। डन विद द डिनर एंड मुझे बहुत नींद आ रहा है क्योंकि सर्दी भी हो रखी है एंड आने जाने सबसे थकान और उससे नींद भी आता है, वरना मुझे नींद नहीं आता था, ठीक है। बट मुझे लगता है आज मुझे अच्छा नींद आने वाला है क्योंकि मैं थकी हूँ, फिज़िकल एक्टिविटी हुआ है यार। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।